नमस्ते प्रियजनों, राइट टू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। मेष राशि वालों के लिए ग्रहों के गोचर पर आधारित संपूर्ण सितंबर 2022 का राशिफल और साथ में सितंबर में आपके राशि अनुसार शुभ और अशुभ दिन इस वीडियो द्वारा आप जान सकते हैं। इसमें मानवीय जीवन से संबंधित सभी विषयों पर शास्त्रीय दृष्टिकोण से बात होगी। मैं सिर्फ महत्वपूर्ण बात करता हूं, इसलिए संपूर्ण वीडियो सितंबर 2022 के मासिक राशिफल की दृष्टि से मेष राशि वालों के लिए खास है। पूर्णता देखने पर चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, इस पर आप अपना मन बना सकते हैं। तो अब आपकी राशि अनुसार सभी 12 भावों के फल जानते हैं। प्रथम भाव से शुरू करते हैं। यह भाव आपका स्वास्थ्य और व्यक्तित्व दर्शाता है। संपूर्ण सितंबर में राहु का आपकी राशि में गोचर जारी रहेगा और मंगल आपके राशि स्वामी वृषभ राशि में आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। इस ग्रह योग के प्रभाव से आपकी बातों में अग्रेशन ज्यादा होगा। आप अपनी बात मनवा कर ही मानेंगे, लेकिन कोई भी निर्णय करने से पूर्व सोच विचार करना जरूरी है। यह महीना आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं द्वितीय भाव के बारे में। यह भाव आपकी धन संपत्ति, परिवार और आपका वक्तृत्व दर्शाता है। संपूर्ण सितंबर में आपके राशि स्वामी मंगल इस भाव में गोचर करेंगे और भावेश शुक्र 24 तारीख तक पंचम भाव में और बाद में षष्ठ भाव में रहेंगे। इस ग्रह योग के प्रभाव से सितंबर में आप परिवार की खुशियों को लेकर ज्यादा सक्रियता दिखाएंगे। परिवार में खुशी और प्रेम भरा माहौल स्थापित करने पर आप जोर देंगे। आवश्यकता अनुसार कठोर शब्दों का प्रयोग भी करेंगे। सितंबर में आपके आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आप आग्रही रहेंगे। ज्यादा लाभ की दृष्टि से म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में निवेश करने पर जोर देंगे। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि मंगल आपकी राशि से अष्टमेश भी है। जल्दबाजी और बिना सोचे समझे अगर निवेश करेंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। आपके कठोर वक्तव्यों से परिवार के सदस्य नाराज भी हो सकते हैं। आप करने जाएंगे कुछ और होगा कुछ और ही। मतलब अगर कुछ नुकसान हुआ भी तो उसमें गलती आपकी ही होगी। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। यह भाव आपके भाई बहन, पड़ोसी, प्रयास, प्रचार, यात्राएं, परिवर्तन वगैरह दर्शाता है। संपूर्ण सितंबर में तृतीयेश बुध षष्ठ भाव में उच्च राशि में शुभ गोचर में रहेंगे। इस ग्रह योग के प्रभाव से सितंबर में आप ज्यादातर समस्याएं सुलझाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और इसमें आप चतुराई का प्रदर्शन भी करेंगे। कुछ रिश्तेदारों की नाराजगी दूर करने में आप सफल रहेंगे। अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश आप कर सकते हैं। ऐसे ही कारणों से छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। यह भाव आपकी माता, विद्या, घर, भूमि, वाहन वगैरह और भौतिक सुख भी दर्शाता है। संपूर्ण सितंबर में बृहस्पति और शनिदेव दोनों ही इस भाव पर दृष्टि रखने वाले हैं और भावेश चंद्र संपूर्ण सितंबर में सभी राशियों से भ्रमण करेंगे। इसलिए इस भाव के फलों में आपको थोड़ी बहुत ऊंच नीच देखने मिलेगी। मतलब काम में व्यस्तता के कारण चाहकर भी आप आराम नहीं कर पाएंगे। मानसिक तौर पे आप पर तनाव बना रहेगा। घर पर सुख सुविधाओं की दृष्टि से घर में दुरुस्ती के लिए ऐसे ही कुछ न कुछ खर्चा होता रहेगा। कुछ बातों को लेकर माता की नाराजगी भी झेलनी पड़ेगी। अब बात करते हैं पंचम भाव की। यह भाव संतान, ज्ञान, प्रेम और आपकी रुचि दर्शाता है। संपूर्ण सितंबर में इस भाव पर आपके राशि स्वामी मंगल की दृष्टि रहेगी और पंचमेश सूर्य 17 तारीख तक इसी भाव में गोचर करेंगे। साथ में 24 तारीख तक शुक्र भी इसी भाव में रहेंगे। इस ग्रह योग के प्रभाव से कला क्षेत्र में कोई खास उपलब्धि होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, आत्मज्ञान की अनुभूति होगी, कोई खास संकल्पना सूझेगी। विद्यार्थियों के लिए सितंबर ज्ञानवर्धक रहेगा। शाबाशी के साथ पुरस्कार भी मिलेगा। बड़े लोगों की विशेष रूप से कृपा होगी। आपके लव लाइफ में आपसी विश्वास बढ़ेगा। प्रेम जीवन के साथी की ओर से आपको प्रेरणा मिलेगी। खुश होकर आप अपने प्रेमी को कोई वादा कर सकते हैं। संतान के कारण भी आपको गर्व महसूस होगा। संतान प्राप्ति के भी योग है। शेयर मार्केट में निवेश होगा तो उसमें वृद्धि होगी। म्यूचुअल फंड के निवेश से लाभ होगा। खेल या संगीत के क्षेत्र में प्रशंसनीय प्रदर्शन करेंगे। 24 तारीख तक दाम्पत्य जीवन में प्रेम और खुशी का माहौल बना रहेगा। अब बात करते हैं षष्ठ भाव की। यह भाव शत्रु, रोग, कर्जा, आर्थिक व्यवहार और नौकरी का है। संपूर्ण सितंबर में षष्ठेश बुध षष्ठ भाव में उच्च राशि में और बृहस्पति की दृष्टि में रहेंगे। 24 तारीख से शुक्र इस भाव में गोचर करेंगे।
इस ग्रह योग के प्रभाव से आप चतुराई के साथ बड़े से बड़े शत्रुओं को धूल चटाएंगे। शत्रु कितना भी बलशाली हो, आपके आगे टिक नहीं पाएगा। इस दौरान किसी भी समस्या का समाधान आप चुटकियों में कर लेंगे। सितंबर में काम धंधा जोरों में रहने से आपको पैसा भी बहुत मिलेगा और पैसे के साथ प्रसिद्धि भी मिलेगी। आपका हर काम सफल होगा। सितंबर में बहुत सी मुसीबतों से आपको छुटकारा मिलेगा। आपके कार्यक्षेत्र पर कर्मचारियों का सहयोग रहेगा। आपके क्वालिफिकेशन के अनुरूप आपको नौकरी भी मिलेगी। सितंबर में आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सिर्फ 24 तारीख के बाद अपने बाहरी शौक पर नियंत्रण रखना होगा। लालच और चमक धमक से बचना होगा। और इसके साथ जीवन साथी की अस्वस्थता आपकी चिंता बढ़ा सकती है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। यह भाव आपका दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, कोर्ट केसेस और आपके विरोधी दर्शाता है। इस भाव में केतु का गोचर और शनि की दृष्टि जारी रहेगी और यह लंबे समय के लिए रहने वाली है। 24 तारीख तक सप्तम शुक्र पंचम भाव में और बाद में षष्ठ भाव में गोचर करेंगे। 24 तारीख तक कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। हाँ, अगर दाम्पत्य जीवन में पहले से कोई मतभेद हुए होंगे तो मनाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन 24 तारीख के बाद दाम्पत्य जीवन में समझदारी दिखानी पड़ेगी। जीवन साथी के लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है या फिर जीवन साथी की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। व्यावसायिक पार्टनर से आपकी बहस हो सकती है। आपके विरोधी आपको लालच देकर फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। यह भाव जीवन की अनिष्टताएं, मृत्यु से संबंधित विषय, पैतृक संपत्ति, दुर्घटनाएं और धन हानि वगैरह दर्शाता है। संपूर्ण सितंबर में बृहस्पति और मंगल की दृष्टि इस भाव पर बनी रहेगी। मंगल अपने ही भाव पर दृष्टि रखेंगे, इसलिए किसी भी तरह की अनिष्टताओं से आप बचे रहेंगे। कोई मुसीबत आती भी है तो उसे निपटने में आप सक्षम रहेंगे। इस भाव से संबंधित आपके लिए कोई बुरी खबर नहीं है। अगर आप खुद पर नियंत्रण रखेंगे, समझदारी दिखाएंगे तो लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं नवम भाव की। यह भाव धार्मिक कार्य, दूर की यात्राएं, उच्च शिक्षा और आपका भाग्य दर्शाता है। भाग्येश बृहस्पति 12वें भाव में स्व राशि में रहेंगे। आपके राशि स्वामी मंगल की इस भाव पर दृष्टि रहने वाली है। इस ग्रह योग के प्रभाव से आपको विदेश से संबंधित कामों में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। हॉस्पिटल से संबंधित क्षेत्र में अगर आप कार्यरत होंगे तो उसमें भी आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। धार्मिक या उच्च शिक्षा जैसे कारणों से विदेश यात्रा हो सकती है। विदेश में उच्च शिक्षा के लिए अच्छे कॉलेज में दाखिला हो सकता है। इसके साथ ही आप अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आग्रही रहेंगे। निवेश के लिए अच्छे अवसर की तलाश में रहेंगे। अब बात करते हैं दशम भाव की। यह भाव नौकरी, व्यवसाय, सार्वजनिक कार्य, पद प्रतिष्ठा और पिता दर्शाता है। संपूर्ण सितंबर में शनिदेव इस भाव में शश नामक राजयोग में गोचर करेंगे। सितंबर में भी आपके कार्यक्षेत्र में आपकी व्यस्तता अधिक रहेगी, काम ज्यादा होगा। आपके अनुभव और प्रामाणिक कार्यों के कारण आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सार्वजनिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में आपका वर्चस्व स्थापित होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। आपके नौकरी व्यवसाय से संबंधित विदेश नीति पर काम होगा। ज्यादातर बड़े कामों में आपकी व्यस्तता रहेंगी। दीर्घकालीन योजनाओं पर काम होगा। कानूनी और नियमबद्ध तरीके से आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। बड़े बुजुर्ग और अनुभवी मित्रों की सहायता से आपके काम आसान होंगे। परिश्रम करने होंगे लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। अब बात करते हैं एकादश भाव की। यह भाव आपकी आमदनी, सभी तरह के लाभ और आपके मित्र दर्शाता है। 17 तारीख तक सूर्य और 24 तारीख तक शुक्र इस भाव पर दृष्टि रखने वाले हैं। लाभेश शनि संपूर्ण सितंबर में कर्म भाव में रहेंगे। इस ग्रह योग के प्रभाव से आपके संतान की ओर से, आपके जीवन साथी की ओर से आपको लाभ होगा। आपके विशेष ज्ञान के चलते, आपकी कला कुशलता के कारण आपको लाभ होगा। नौकरी व्यवसाय से भी आमदनी अच्छी होगी। इस दौरान आप जितना चाहेंगे उतने पैसे कमा सकते हैं, सिर्फ मेहनत उस हिसाब से करनी पड़ेगी। आपकी व्यावसायिक अपेक्षाएं पूर्ण होंगी। आपकी सामाजिक और व्यावसायिक पद प्रतिष्ठा के कारण आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। यह भाव आपके खर्चे, जुर्माना, विदेश, हॉस्पिटल वगैरह दर्शाता है। इस भाव में बृहस्पति का गोचर जारी है और दशम भाव से शनिदेव की दृष्टि भी जारी है। संपूर्ण सितंबर में षष्ठेश बुध भी इस भाव पर दृष्टि रखने वाले हैं। इस ग्रह योग के प्रभाव से विदेश संबंधों में सुधारणा होगी। विदेश में मान सम्मान मिलेगा। घर पर सुख शांति के लिए
स्वास्थ्य में सुधार के लिए, समस्याएं सुलझाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए या धार्मिक कारणों से आपके खर्चे हो सकते हैं। मतलब खर्चे ज़्यादा रहेंगे लेकिन वो आपकी भलाई में होंगे। इस तरह से ग्रह योग अनुसार सितंबर 2022 में आपका अनुभव रहेगा। अब महत्वपूर्ण काम करने के लिए सितंबर 2022 में आपकी राशि अनुसार शुभ और अशुभ दिन नोट कर लीजिए। 1, 2, 7 से 10, 13 से 15, 18 से 20 और 25 से 29 तारीख आपके लिए शुभ फलदायी है। 3, 4, 11, 12, 20 से 22 और 30 तारीख आपके लिए अशुभ है। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभ कामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।